नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। जैसे ही ये शब्द कानों में आता है दुनिया सिहर उठती है, लेकिन सत्ता के हुक्मरानों को इस आक्रमण में एक अलग ही नशा मिलता है, क्योंकि आक्रमण सिर्फ एक शब्द नहीं, सत्ता की वो पूंजी है, ताकत का दम है और सुपर पावर बनाने का भ्रम है। लेकिन यही भ्रम जब हद से गुजर जाए तो विनाश की ऐसी इबारत लिखता है जिससे पूरी इंसानियत कांप उठती है। हम आपको 3 अलग अलग कोनों से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कहां लड़ी जा रही है जंग वो बताती हैं, कहां पर महाविनाश की तैयारी। ये है वो 3 तस्वीरें आपके सामने, एक एक करके जल्दी से देखिए। पहली तस्वीर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे ताकत का नया केंद्र बना। पिछले 9 महीनों में जंग ने ना जाने कितने रंग बदल दिए, लेकिन हॉर्मुज का संकट सुलझने की बजाय और पेचीदा हो गया। जो हॉर्मुज कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था को विकास का दरवाजा माना जाता था, आज वही विनाश और सत्यानाश का केंद्र बन चुका है। जंग जब शुरू हुई तो मकसद कुछ और था, लेकिन ईरान की एक चाल ने अमेरिका की चौधराहट का जनाजा निकाल दिया। अब दूसरी तस्वीर भी जल्दी से देख लीजिए। सऊदी की रीढ़ तोड़ते हुए हुती, एक तरफ ईरान सीधी टक्कर में अमेरिका जैसी सुपर पावर को छका रहा है, दूसरी तरफ उसके प्यादों ने पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा दिया। ईरान के प्रॉक्सी हुतियों ने सऊदी अरब जैसे शक्तिशाली मुल्क को थका कर रख दिया। जो सऊदी खुद को मुस्लिम दुनिया का आका समझता था, उसकी नाक में हुतियों ने दम कर दिया। हर रोज हमले हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मक्का समझौते का दम भरने वाले मुल्क आखिर कहां हैं? तुर्की और पाकिस्तान सिर्फ तमाशबीन बने बैठे हैं, तो क्या मक्का समझौता सिर्फ एक फोटो सेशन था और कुछ नहीं? तीसरी तस्वीर, बाप रे, किम से डरते हैं ट्रंप। पूरी दुनिया को यह समझ में आ रहा है कि वॉशिंगटन में बैठा सुपर पावर का बॉस उत्तर कोरिया के तानाशाह से आखिर क्यों खौफ खाता है, क्योंकि किम जोंग उन के पास में परमाणु बमों का वो जखीरा है जिसका रिमोट एक सनकी हुक्मरान की उंगलियों के नीचे है। परमाणु हथियारों के नए आंकड़ों ने दुनिया की नींद उड़ा दी। जब भी परमाणु बम का जिक्र हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी की वो खौफनाक रातें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। दुनिया का कोई भी मुल्क अगला हिरोशिमा बनना नहीं चाहता, लेकिन क्या आने वाले वक्त में एक बार फिर वही तस्वीर बन सकती है? दिखाएंगे कैसे है आक्रामक हालात दुनिया भर में। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जंग में निराशा हाथ लगने के बाद खाड़ी से अब अमेरिका भाग रहा है। जी हां, अब अमेरिका बैक टू पवेलियन होने की तैयारी में है, क्योंकि जो उम्मीद थी वो तो हुआ नहीं। अब समंदर में 9 महीने से डटे यूएसएस अब्राहम लिंकन की विदाई होती हुई नजर आती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से अब यूएसएस अब्राहम लिंकन खाली हाथ लौट रहा है। सैन डिएगो बेस की ओर बताया जा रहा है ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर लौट रहा है। 4 से 5 हफ्तों में सैन डिएगो बेस ये पहुंच जाएगा। अब्राहम लिंकन ईरान को तबाह करने के लिए आया था, लेकिन जिस तरह से हालात यहां पर रहे वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रहे। यूएसएस अब्राहम लिंकन में मुस्तैद जवानों की हताशा से इसे वापस लौटाया जा रहा है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप की जीत वाले दावों पर अमेरिकी वित्त मंत्री की दो टूक। ट्रंप की जीत वाले दावे पर अमेरिकी वित्त मंत्री क्या कहते हैं? टकराव से उबरना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, स्कॉट का कहना है। ईरान संघर्ष का अंत आखिर कब होगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन टकराव की समय सीमा जरूर बढ़ रही है, जो और भी ज्यादा खतरनाक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का महा मिशन जारी है। दावा है कि रात के अंधेरे में अमेरिकी सेना की सुरक्षा में रोज 15 से 20 तेल टैंकर निकाले जाते हैं। ओमान तट के दक्षिणी रास्ते से रोजाना करीब 1 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई जारी है। आसमान से अमेरिकी फाइटर जेट्स का पहरा है और समंदर में टैंकरों का काफिला। तो क्या वॉशिंगटन ने तेहरान की नाकेबंदी को मात दी? दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हॉर्मुज में दिन के उजाले में तनाव, और रात के अंधेरे में तेल टैंकरों की आवाजाही।
सामने आई एक रिपोर्ट ने खाड़ी के इस सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते की पूरी तस्वीर बदल दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना की निगरानी में पिछले कुछ हफ्तों से तेल टैंकरों को होर्मुज के दक्षिणी रास्ते से निकाला जा रहा है। दावा है कि हर रात 15 से 20 तेल टैंकर इस रास्ते से अंदर और बाहर आते जाते हैं। खास बात यह है कि यह जहाज ईरान के नजदीक रास्ते के बजाय ओमान के तट के पास बने दक्षिणी समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। इसी रास्ते के जरिए हर दिन करीब 1 करोड़ बैरल तेल बाहर निकाले जाने का दावा किया गया है। अब जरा समझिए कि यह ऑपरेशन कितना और क्यों अहम है। होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहाँ तेल की सप्लाई बाधित होती है तो उसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती है, इधर महंगा हो जाता है और इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना सिर्फ तेल से भरे टैंकरों को बाहर निकालने में मदद नहीं कर रही, बल्कि खाली टैंकरों को अरब सागर से होर्मुज के रास्ते खाड़ी के अंदर पहुंचाने में भी मदद कर रही है। यानी पूरा सिस्टम दो तरफा है। एक तरफ खाड़ी देशों के बंदरगाहों से तेल से भरे टैंकर निकलते हैं, उन्हें एक तय समय पर होर्मुज के दक्षिणी रास्ते से बाहर निकाला जाता है और दूसरी तरफ खाली टैंकर अरब सागर से खाड़ी में दाखिल हो जाते हैं, वहां तेल भरते हैं और फिर उसी रास्ते से बाहर वापस निकलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहाजों की आवाजाही का समय पहले से तय किया जाता है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि अमेरिकी सेना की एक टीम हर दिन उन जहाजों की सूची तैयार करती है जिन्हें होर्मुज के रास्ते खाड़ी से बाहर जाना है। इसी तरह खाली तेल टैंकरों की भी अलग सूची तैयार की गई है। इसके बाद रात में इन जहाजों की आवाजाही तय समय के मुताबिक होती है। एक समय पर तेल से भरे जहाजों की कतार बाहर निकलती है और दूसरे समय पर खाली टैंकरों की कतार खाड़ी में दाखिल होती है। और इन जहाजों को किस रास्ते से गुजरना है, किस समय जाना है,
किस दिशा में आगे बढ़ना है, इस पूरे मूवमेंट पर अमेरिकी सेना की निगरानी होने का दावा भी किया गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है सुरक्षा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान इन जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। मकसद है अगर ईरान की तरफ से ड्रोन या क्रूज मिसाइल का खतरा पैदा होता है तो इन टैंकरों को बचाया जा सके। यानी एक तरफ समंदर में तेल टैंकरों की आवाजाही है, दूसरी तरफ आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स की निगरानी है और इनके बीच होर्मुज का वो रास्ता जहां ईरान और अमेरिका आमने सामने है। यही वजह है कि इस पूरे अभियान को लेकर सवाल और भी गंभीर हो गए हैं। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी अमेरिका की फोर्ट ब्रैग स्थित सेना के मुख्यालय से किए जाने की बात रिपोर्ट में की गई है। इसके लिए खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों के साथ भी तालमेल किया जा रहा है। यानी ये सिर्फ अमेरिकी नौसेना का ऑपरेशन नहीं बल्कि एक बड़ा लॉजिस्टिक और सुरक्षा नेटवर्क है। जहाजों की पहचान, उनकी आवाजाही का समय, समुद्री रास्ता और सुरक्षा कवच सब कुछ एक साथ मैनेज किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा मकसद है तेल की सप्लाई को पूरी तरह रुकने से बचाना। क्योंकि युद्ध का असर सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं मापा जाता। तेल की सप्लाई रोक दी जाती है तो उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। अगर हर दिन करीब 1 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से निकलने का दावा सही साबित होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के लिए बड़ी राहत हो सकती है। भले ही ये युद्ध शुरू होने से पहले होर्मुज से गुजरने वाले तेल का लगभग आधा हिस्सा बताया जा रहा हो, लेकिन संकट के दौर में इतनी बड़ी सप्लाई का जारी रहना अपने आप में अहम है। यानी अमेरिका का यह मिशन एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ ईरान का दबाव, दूसरी तरफ दुनिया के तेल बाजार को बचाने की कोशिश। लेकिन सवाल ये भी है कि ईरान इस गतिविधि को कितने समय तक बर्दाश्त करेगा। अगर अमेरिकी सेना वास्तव में तेल टैंकरों को सुरक्षा देकर होर्मुज के दक्षिणी रास्ते से निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच टकराव का एक और बेहद संवेदनशील मोर्चा समंदर में बन चुका है। एक छोटी सी गलतफहमी, एक ड्रोन हमला, एक मिसाइल या किसी टैंकर की गतिविधि को लेकर विवाद और हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं।
इसलिए यह ऑपरेशन जितना आर्थिक रूप से अहम है, उतना ही सैन्य और रणनीतिक तौर पर जोखिम भरा हुआ है। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ने ईरान की कथित नाकेबंदी को तोड़ने के लिए होर्मुज में एक नया रास्ता खोज लिया है? क्या रात के अंधेरे में चल रहा ये टैंकर ऑपरेशन ईरान की रणनीति को कमजोर कर रहा है, या फिर अमेरिका की ये कवायद खाड़ी में एक और बड़े टकराव का खतरा पैदा कर रही है? एक तरफ ईरान होर्मुज को अपनी रणनीतिक ताकत बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका तेल की सप्लाई को जारी रखने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रहा है। और अगर रिपोर्ट में किए गए दावे सही है, तो होर्मुज में अब असली लड़ाई सिर्फ समंदर पर नियंत्रण की नहीं, ये लड़ाई है तेल की एक एक बूंद की, एक एक बैरल की और दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर नियंत्रण की। रात के अंधेरे में चल रहा ये कथित ऑपरेशन इसलिए अहम है क्योंकि होर्मुज में जिस तरफ तेल का रास्ता बचेगा, आने वाले दिनों में उसी तरफ रणनीतिक बढ़त भी दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।